कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम, ढेर सारी बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शुभम कैसे गुड हैं इवनिंग आप, ये सर। बताइए। बहुत अच्छा। शुभम, आपके बारे में जानना है यार, सारे कैंडिडेट्स देख रहे हैं आपको ना। आपके बारे में कुछ मेन मेन चीजें जाननी है। पहला, आप कहाँ से हैं। दूसरा, कब से प्रिपरेशन कर रहे थे। तीसरा, क्या क्या आपके फेलियर्स आए। और चौथा, कैसे आपने उसको ओवरकम किया। क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का एक कॉमन चीज होती है, जब आपसे एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं तो अब आप एक इंस्पिरेशन है। तो आपसे वो सारी चीजें जाननी है शुभम। बताइए अपने बारे में। हाँ सर, तो मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और हम्म। मैंने अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन जून 2022 में स्टार्ट की थी सर। हम्म। ऑलमोस्ट 3 साल हो गया सर। जून क्या, मैंने अप्रैल में स्टार्ट कर दिया था। हम्म। तो एक्चुअली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर कर लिया था वेरी 2022 नाइस। के एग्जामिनेशन में। जी सर। हम्म। मैं इंटरव्यू तक गया था, बट मेरा क्या हुआ गया था कि जो मेरे मेंस में जो मार्क्स आए थे वो कट ऑफ के ज़्यादा ऊपर नहीं थे, वो हार्डली 1.5 या 2 नंबर ऊपर थे। और इवन मेरा इंटरव्यू भी उतना अच्छा नहीं गया था क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो हम्म। ओवरऑल कट ऑफ मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। आई वाज शॉर्ट ऑफ 4 मार्क्स। हम्म। 43 वॉज द कट ऑफ फॉर जनरल, मेरा 39 पॉइंट कुछ आया था, तो उस टाइम हम्म। मेरा नहीं हो पाया था। बट ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों पीओ का क्लियर हो गया था, तो मेरे मोरल काफी बूस्ट हुआ था उसके बाद। हम्म। और मैंने सेकेंड ईयर जब मैंने एग्जाम, मतलब 2023 में जब मैंने एग्जाम दिया बैंकिंग वाला, हम्म। तो मैं थोड़ा सा मतलब ये हो गया था, क्या बोलते हैं, मतलब अ, मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट में आ गया था कि मैंने सोचा था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पीओ का प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो गया है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। और इस चक्कर में मेरा सेकेंड ईयर उतना अच्छा नहीं गया, जबकि मैंने ओह। प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर में काफी जोरों से की थी। और मेरा मतलब विद इन 3-4 मंथ्स मेरा मतलब बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर हो गया था। मैंने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स को मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दिया था। इवन जी और मतलब करंट अफेयर्स को भी। लेकिन वही है कि सेकंड ईयर में आते आते मैंने सोचा था कि चलो फर्स्ट ईयर में 4 महीने पढ़ने के बाद अगर मेरा प्रीलिम्स और मेंस निकल जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा मतलब मतलब उतना डेडिकेशन के साथ मैंने सेकंड ईयर में प्रिपरेशन नहीं किया था। और दूसरी रीजन ये भी थी कि मेरा एज थोड़ा ज़्यादा हो रहा था उस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि मैं मतलब एडमिशन ले लेता हूँ एमबीए के लिए, क्योंकि फिर मैं अपना स्टडीज़ में गैप नहीं देना चाह रहा था। तो मैंने 2022 का जो अटेम्प्ट दिया उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया था नवंबर के आसपास। उस समय थोड़ा कोविड के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने एडमिशन नवंबर के आसपास लिया था। हम्म। तो फिर मैंने जब अपना मेरा जब एमबीए का फर्स्ट ईयर चल रहा था उस टाइम पे मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम्स कोई भी क्लियर नहीं हो पाया, इवन मेरा ओहो। प्री भी क्लियर नहीं हो पाया। हाँ सर, तो वो थोड़ा सा मुझे वो मतलब देख करके काफी बुरा लगा। मतलब मैंने सोचा कि मैं मेरी तरफ से काफी गलती रह गई है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से फर्स्ट ईयर में मैंने मतलब प्रैक्टिस किया था और अपने हिसाब से मतलब टाइम मैनेज किया था, तो वो सेकंड ईयर में मैंने ठीक से नहीं कर पाया। तो मैंने फिर सोचा कि मैं 2024 का जो अटेम्प्ट रहेंगे, जो भी मैंने एग्जाम्स दिए 2024 में, इस साल जो दिए मतलब लास्ट ईयर, अभी तो फिलहाल जो सिलेक्शन हुआ है इसी साल का हुआ है, 24 का ही हुआ है, तो मैंने सोचा कि जो 24 का मैं एग्जाम दूंगा, तो मैं पूरा मतलब अपना टाइम मैनेजमेंट मतलब प्रॉपर हिसाब से करूंगा इस तरीके से, ताकि मेरा जो एमबीए की जो स्टडीज हैं वो भी हैम्पर ना हो, और मैं अपना प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम अपने प्रिपरेशन के लिए पे निकाल लूँ। क्योंकि कहने का मतलब यह था कि सर कि मेरा एमबीए भी जून में कंप्लीट हो गया, सॉरी नवंबर में कंप्लीट हो गया था लास्ट ईयर में, बट मेरा हम्म। प्री प्लेसमेंट भी सर हो गया था जून लास्ट ईयर। मैंने एक बैंक ज्वाइन कर लिया था प्राइवेट में। तो उसमें मेरा सर लास्ट 10 जून 2025 को, अभी 3-4 दिन पहले मेरा फर्स्ट वर्क एनिवर्सरी कंप्लीट हुआ है। और 11th को सर रिजल्ट आ गया मेरा, तो मेरा क्लर्क में सिलेक्शन हो गया। एकदम परफेक्ट टाइमिंग हुई है आपकी, है ना। कौन हाँ सी सर। बैंक ज्वाइन पर की ये थी। सर मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्वाइन किया था सर। अच्छा। ठीक है। कैंपस कैंपस प्लेसमेंट ही था, तो मैंने हम्म। वो ज्वाइन किया था। और लेकिन ये भी था कि सर जो फिलहाल जब मैं अपने एमबीए कर रहा था, तो एमबीए में तो उतना खैर स्टडीज का उतना लोड नहीं रहता मेरे हिसाब से। जो मैं मानता हूँ कि मेरा जो कॉलेज था वो मतलब थोड़ा सा रिलैक्स था, मतलब सब कुछ इन सब के मामलों में, तो मेरे को मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मुझे मिल जाता था अपने पढ़ाई के लिए, मतलब बैंकिंग का प्रिपरेशन के लिए। बट मैं जॉब में जब आया तो थोड़ा सा मुझे टाइम और ज़्यादा अच्छे से मैनेज करना मतलब पड़ गया। मैं सुबह, जैसे मेरा ऑफिस अगर 9 बजे स्टार्ट होता था, तो मैं 6-6:30 बजे उठ जाता था, और मॉर्निंग में एडिटोरियल देख लिया और करंट अफेयर्स पढ़ लिया 2 घंटे के आसपास। फिर ऑफिस ऑफिस गया, फिर बीच में जब टाइम मिला लंच ब्रेक के आसपास, लंच ब्रेक एक्चुअली 1 घंटे के आसपास का होता है, तो आधे घंटे में लंच कर लिया। फिर जो टाइम मिला आधा घंटा 45 मिनट, उसमें क्या करंट अफेयर्स बात के है। वीडियोस देख लिए। बहुत बढ़िया। पता है शुभम हाँ यार, ये सर। और आपने जो बात बता रहे हैं ना, ये मतलब मैं कहता हूँ लोगों से कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और हर किसी को टाइम निकालना पड़ेगा। और ये आपने सुना भी होगा, बट आपने जी एक्चुअली सर। टाइम निकाला है। तभी आज आप यहाँ बैठे हो, आपने सिलेक्शन लिया है। क्योंकि जी सर। जॉब करने के साथ पढ़ाई करना ना काफी टिपिकल टास्क है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है।
क्योंकि उस वक्त ना आपका ब्रेन भी थक जाता है। आप जब कॉलेज की स्टडी करते हो तब इतना नहीं थकेगा, क्योंकि एक रिदम बना होता है स्टडी का। लेकिन जॉब में, जॉब का रिदम बना, फिर स्टडी भी करना है तो ब्रेन भी थकता है। और आप अगर उसमें भी पढ़ रहे थे अपने लंच टाइम में भी, आपने सच में बहुत अच्छे से टाइम का इस्तेमाल किया है। वेरी नाइस। जी सर, वो सर मेरे पास पूरा जो मोटिवेशन थर्ड ईयर में आया, वो मेरा सेकंड ईयर का जो मेरा जो डाउनफॉल हुआ था, मैंने जबकि जो फर्स्ट ईयर मेरा इतना अच्छा गया, सेकंड ईयर में मैंने कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। तो वो मुझे मतलब देख के काफी खराब लगा। मैंने सोचा कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा कर सकता हूँ, तो मेरा सेकंड ईयर में मेरी तरफ से काफी कुछ मतलब कसर नहीं रह पाई होगी। मतलब जिस हिसाब से मैंने जो प्रिपरेशन किया था फर्स्ट ईयर में, वैसा मैंने नहीं किया होगा सेकंड ईयर में। तो वो देख करके मतलब मुझे लगा कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि जितना टाइम हो सकता है अपना फिर इसको प्रिपरेशन को देना चाहिए। क्योंकि मेरा मतलब ओवरऑल मेरा एम था कि मैं मतलब अपने होम टाउन के आसपास मैं सेटल होना चाह रहा था। तो इसलिए मैं सर मतलब बैंकिंग एग्जाम के मतलब इस के तरफ गया मैं, ताकि जो सिलेक्शन हो ये यूपी के रीजन में ही हो पाए सर, ताकि मैं मतलब घर परिवार को भी देख सकूं थोड़ा सा। अभी फिलहाल मैं सही। बैंगलोर में हूँ, मतलब मैं अभी अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ सर। अब एक महीने के आसपास फिर मैं वापस चले जाऊंगा सर, जब मैं ये हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट तो। चलो बहुत बढ़िया। आप बैंगलोर में, बैंगलोर का मौसम एंजॉय कीजिए। अभी फिलहाल लखनऊ में बहुत गर्मी पड़ रही है ना। हाँ सर, चलो वो तो बहुत है। अच्छा लगा यार शुभम काफी तुमसे गर्मी। बात करके। यू आर वेरी पॉजिटिव। आप थैंक यू सो बहुत मच एकदम सर। पॉजिटिव हैं बिल्कुल। आपको देखकर बहुत से स्टूडेंट्स ना इंस्पायर हो गए। आपने अपनी अपनी फेलियर की स्टोरी ऐसे बताई कि आपने एक कहानी बना दी, आदमी सोचता रहेगा। और वो धीरे 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 आपने जो मेहनत करी, वेरी नाइस। क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप फेल हो जाते हैं, फेल होने के बाद आप उसे ओवरकम कैसे कर पाते हैं। तो मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि जैसे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था और कट ऑफ से थोड़े से ही ज्यादा मार्क्स थे, तो आप सभी सब्जेक्ट में एवरेज थे, किसी में आप अच्छा कर रहे थे या किसी में आप अच्छा नहीं कर रहे थे? सर एक्चुअली मेरा जो ट्वेल्थ में जब मैं पास आउट हुआ था, तो उस टाइम मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग था। मैथ वाज हम्म। मतलब अच्छा था मेरा उस टाइम पे। हम्म। इवन रीजनिंग भी मतलब एप्टीट्यूड में ही आ जाता है, तो सर वो भी मतलब मेरा अच्छा था। इंग्लिश उतना कुछ खास नहीं था, जबकि मैं आईएससी बोर्ड से था, पर फिर भी मेरा इंग्लिश कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। बट हम्म। धीरे धीरे मैंने उस पर अपना काम किया, ग्रामर के रूल समझे धीरे धीरे, जो भी मतलब रूल्स होते हैं। इवन हम्म। आरसी के काफी वेटेज होता है, मतलब एग्जाम्स में आरसी हो हम्म। गया, फिर आपका बहुत सारे पैरा जंबल में भी काफी अच्छा काफी वेटेज रहता है। तो मैंने धीरे धीरे उस पर भी काम करना स्टार्ट किया। बट मेरा स्टार्टिंग से जो एक मतलब मेरा जो स्ट्रांग होल्ड था, वो रीजनिंग और मैथ के ऊपर काफी था। तो उसके चक्कर में मेरा जो ज्यादातर वेटेज आता था, वो ऑलमोस्ट 60% के आसपास ये दोनों सब्जेक्ट्स कवर कर लेते थे। और हम्म। जीएस पे भी मैं मतलब फोकस करता था, बट जीएस मतलब अपने हाथ में नहीं है कि कितना सर एग्जाम में आप कितना पढ़ के जाएंगे उसमें से कितना आएगा। तो मैं मान के चलता था कि अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग में एक अच्छा अगर अपना फुटहोल्ड बना के रखता हूँ, तो मेरा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क्स जो है वो मतलब एक फिक्स रहेंगे कि इतने तो कम से कम आदमी अटेम्प्ट कर सकता है। बाकी इंग्लिश पे मैंने काफी काम किया अपना। इंग्लिश में मैंने ग्रामर में काफी इंप्रूवमेंट लाया। मेरा स्पोकन इंग्लिश बहुत खराब था ट्वेल्थ तक। इवन आफ्टर स्टडिंग आईएससी बोर्ड, उतना कुछ खास हम लोग का था नहीं स्कूल में, मतलब कन्वर्सेशन वगैरह इंग्लिश को लेकर के। तो इस चक्कर में मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था। बट मैंने धीरे धीरे अपना इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट किया, और वो भी काफी अच्छा किया सर। तो मुझे अब लग रहा तो है कि इस बार आप को जो एग्जाम शुभम, मैंने। मैं आपको कहना चाहूंगा अब कि आप कंटिन्यूस जी सर। पढ़ाई करना। आपका कम्युनिकेशन तो इतना अच्छा है, आपका इंटरव्यू में अच्छा स्कोर आपको मिलेगा। आप देखो पीओ के लिए जी क्वालिफाई कर लो, आराम से आपका पीओ भी निकलेगा। एसओ के लिए जाना चाहोगे तो आपका एसओ भी निकलेगा। और आपके अंदर मतलब मुझे इतनी देर से बात करके वो कैपेबिलिटी पता चल रही है। इतने सारे कैंडिडेट से मैं बात करता हूँ, कुछ लोगों को लगता है यार कैसे भी करके मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बट यू आर नॉट वन ऑफ देम। आप आराम से अच्छी पोजीशन लेंगे लाइफ में, ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच क्योंकि सर। थैंक यू सो गवर्नमेंट मच सर आपने। एम्प्लॉयज, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने भी देखता हूँ ना, दो तरीके के एक माइंडसेट होती है। एक होता है कि यार बस जॉब मिल जाए, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, हो गया, डन, लाइफ में सब अचीव हो गया। बट यू आर नॉट लाइक दैट। आपने अच्छा अभी परफॉर्म किया। आप देखो जो लोग ना एक बार प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, है ना, वो लोग जानते हैं जी कि सर। यार मेहनत पहले से ही करना जानते हैं। गवर्नमेंट जॉब आपके लिए कोई नया नहीं है, वो तो ऑलरेडी आप मेहनत जी खूब अच्छी खासी कर रहे हैं। करते जाइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप पीओ एसओ आराम से निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम आपको बिल्कुल सर, आएगी मैं नहीं। खुद खुद वेट कर रहा हूँ सर। इस बार अभी वैकेंसी, इस बार का नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहा हूँ एपीएस का। बिल्कुल। तो आएगा तो मैं पीओ के लिए भी अप्लाई करूंगा सर। और सर आप लोग का जो मतलब टाइम टू टाइम जो मोटिवेशनल वीडियोस जो आते हैं सर, क्लास के बीच में आप लोग जो मोटिवेशनल डोज देते हैं, उससे भी काफी हेल्प मिलता है सर। शुभम, बट नाउ आप यू हो आर गए द पुनीत। मोटिवेशन टुडे, यू आर द मोटिवेशन। आज देखना, आज कमेंट में मैं सबसे कह रहा हूँ, कमेंट में लिखकर बताना आपको जो सवाल पूछने हैं, शुभम से पूछना है। शुभम, यू नीड टू आंसर दोज। हाँ, आप सर बिल्कुल आंसर मैं भी सब बच्चों से में से निकल के ही सर आया हूँ। कल परसों तक मैं भी उनमें ही से था सर, बहुत अलग नहीं हूँ। बस यही है कि यही अच्छा है कि शुभम, ये मतलब धीरे बताओ, धीरे अब।
आपने अपनी बैंक जी में सर। बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं जा रहा हूँ, क्या था वहां का रिएक्शन? सर एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरी जो मैनेजर है यहाँ पे, वो बहुत सपोर्टिव है सर। मैंने जैसे उनको बोला, मैं थोड़ा हेजिटेशन में आ गया था। मैंने सोचा कि एक साल मैंने काम किया यहाँ पे, अब यहाँ पे छोड़ूंगा तो उनको भी मतलब ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि जनरली लोग मतलब हायर करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर के, कि मतलब बंदा अगर हायर हुआ है तो लंबे समय तक साथ देगा कंपनी में। बट मुझे भी थोड़ा मतलब लगा था, मैं बोलने से पहले थोड़ा हेजिटेट कर रहा था कि मैं कैसे बोलूं। बट मैंने जब बताया कि मेरा एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हो गया, तो माई मैनेजर वॉज वेरी हैप्पी। मतलब बहुत खुश थी वो। उन्होंने बोला कि मतलब तुम्हें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था इसके बारे में कि मुझे कैसा लगेगा। तुमने इतना बढ़िया काम किया है कि यू हैव मेड योर पेरेंट्स वेरी प्राउड टुडे। ऐसा करके उन्होंने बोला मुझे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। उस टाइम में थोड़ा सा मतलब काम डाउन भी हो गया मैं, मतलब जो मुझे मेरे मन में थोड़ा चल रहा था कि मैं कैसे बोलूँ, मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे कंपनी वाले। लेकिन सब कुछ स्मूथली हो गया। अभी फिलहाल मैंने अपना 12 तारीख को मैंने पेपर्स अपने डाल दिए कंपनी में। यहाँ पे हालांकि जो नोटिस पीरियड है वो 3 महीने का है, बट मैं 3 महीने तो सर्व कर नहीं सकता, क्योंकि ज्वाइनिंग प्रोसेस उतना लेट नहीं होता है। अगर हो गया तो मतलब वेलिएंट गुड है, अगर नहीं हो रहा है तो मैं अपना कुछ जो भी है, जो टाइम मतलब नहीं कर पाऊंगा, तो दैट आई हैव टू बाई आउट एंड देन लीव द हम्म। कंपनी। ऐसा करना पड़ेगा। कोई नहीं, आप कर लीजिएगा। अब इतना तो बनता है। जी हाँ। सर। हाँ। जी शुभम, सर। आई वांट टू नो वन मोर थिंग। आप क्या एडवाइस देना चाहते हो अपनी तरफ से एक एस्पिरेंट को, स्पेशली जो आज बच्चे फेल हो गए हैं, जिनका एग्जाम आज रिजल्ट आया और नहीं पास हो पाए, उनके आज स्टेट ऑफ माइंड बहुत अलग लेवल पर खराब हो रखा होगा। व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट देम? हाँ सर। सर मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अपना जो आप मतलब जो प्रिपरेशन करते हैं, तो अपने प्रिपरेशन में मानता हूँ मैं अप्स एंड डाउन्स आते हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। आप करेंगे तो सेम आप पेस के साथ में नहीं जा सकते हैं। बट हम्म। आपको अपने आप को ऐसे संभाल के रखना है कि आप अगर फेल हो भी रहे हैं, तो आपको मतलब वापस से बकल अप करना है, वापस से अपना जो बेसिक्स हैं, जहाँ पे आपको मालूम होगा, आप एग्जाम देके जब आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ पे कसर छोड़ दी है, तो उस चीज़ को आपको मतलब वापस से फोकस के साथ में हैंडल करना है। जैसे मैंने बताया कि मेरा जो फर्स्ट ईयर था तो मैंने उतना अच्छे से किया था, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ढीला पड़ गया था। तो आपको ढीला नहीं हम्म। पड़ना है। आपको कभी भी मतलब बोलते हैं ना उसको कि पूरा एकदम डिफेंसिव मोड में खेलना है, मतलब बहुत एकदम स्ट्रांग पोजीशन लेकर के, ताकि आपको कभी अपनी तरफ से कसर ना रहे। भले एग्जाम में अगर कुछ बहुत ही ज्यादा चेंज आ गया, जिसकी वजह से अगर मतलब आप अपने अनएक्सपेक्टेड देख लिया एग्जाम में, तो वो अलग चीज है। बट आपको अपने तरफ से नहीं रखना चाहिए कि मैंने अपनी कुछ कसर छोड़ दी। भले आपका इस बार नहीं हुआ है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है सर, क्योंकि जितने बच्चे अप्लाई करते हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि जो प्रीलिम्स होता है बैंकिंग एग्जाम का, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है मेंस से, क्योंकि प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ा लॉट आता है बच्चों का। मेंस में तो फिर भी आपको इंटू 10 इंटू 12 टाइम्स बचे जाते हैं, तो वहां पे आपका अगर आपका जो फुटवर्ड, अगर आपका जो बेसिक्स क्लियर है, तो आपके पास चांस अच्छे खासा है मतलब क्लियर करने का। बट प्रीलिम्स में आप अगर ढीले पड़ जाएंगे, तो बच्चे ऐसे भी आते हैं जो तुक्का मार के अगर टिक मार देंगे, मतलब इतने बच्चे, तो आपका वहां पे भी हटने का चांस रहता है। तो मेरा ये मानना है कंपटीशन को सर। बढ़ा देंगे। बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि इस बार भी सर 16 लाख बच्चों ने, लगभग 15-16 लाख ने बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो हाँ। इस कट ऑफ भी यहाँ इस बार मतलब, खैर वैकेंसी ज्यादा थी तो कट ऑफ उतना नहीं गया, बट मैं मान के चलता हूँ कि आपको कभी भी मतलब अपना ये नहीं खोलना है, मतलब आप मतलब बकल अप होके चलना है आपको, ये मेरा मानना है सर। चलिए, बहुत बढ़िया शुभम, यार बहुत अच्छा लगा, ढेर सारी बताई शुभम आपको। और मैं उम्मीद करता थैंक हूँ यू सो आप मच। जैसे लोग जब एसबीआई में जाएंगे तो एसबीआई और बेहतर होगा, और अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, और बढ़िया सर्विस देगा वो। और फ्यूचर थैंक यू में सो मच सर। एसबीआई में आप और अदर बैंक्स में भी आप बेहतर आगे जाते जाएं, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ में हैं, तो आपके साथ भी है। थैंक यू और सर। जल्दी हम लोग मिलेंगे कभी ना कभी किसी ना किसी बिल्कुल। बैंक में, है ना? बिल्कुल सर, तो ढेर मीटअप सारी मीटअप में जरूर आऊंगा शुभकामनाएं सर और मैं। बधाई आपको और आपकी पूरी फैमिली को। जल्दी थैंक यू ही सर, आप बुलाया लोग की जाएगा। बदौलत है सर। हाँ 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 हाँ। जल्दी ही बुलाया जाएगा आपको इवेंट में। एक इवेंट करेंगे हम लोग, और उसमें उम्मीद है आप श्योर। भी आओगे, है ना? श्योर सर, बिल्कुल आऊंगा सर, चलो, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अपना थैंक यू टाइम सो मच देने के सर। लिए, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।